फेस्टिवल्स का महाकुंभ कैन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। दुनिया भर से सिने प्रेमी, फिल्म मेकर्स और एक्टर्स फ्रांस के कैन्स शहर में जमा हुए हैं। वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से ऑफिशियली 400 अटेंडीज फेस्टिवल में पहुंचेंगे। हम सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की रेड कार्पेट फोटोज देख चुके हैं। अमेरिकन एक्ट्रेस एवा लांगोरिया का ऐश्वर्या राय से मिलना देख चुके हैं और उनकी बेटी आराध्या को गले लगाना, इसके वीडियोस भी हम देख चुके हैं। यहाँ तक कि फिल्म वालों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी नजर आए। इंडिया से इतने चेहरे कैन्स में गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैन फेस्टिवल की ऑफिशियल कंपीटिंग कैटेगरीज में इंडिया की तरफ से इस बार कोई भी फिल्म नहीं है। कैन की मेन इवेंट से इतर एक कैटेगरी है ला सिनेफ, जहां दुनिया भर के बड़े फिल्म स्कूलों से एंट्रीज आती हैं। इंडिया के फिल्म स्कूल व्हिस्लिंग वुड से प्रथम खुराना की फिल्म नोहा इस कैटेगरी में दिखाई जाएगी। कैन की तरह एक और बड़ा फिल्म फेस्टिवल है सनडांस। सनडांस के 2022 एडिशन में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन में इंडियन डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स ने ग्रैंड जूरी का सर्वोच्च अवार्ड जीता था। शौनक सेन के डायरेक्शन में बनी ये डॉक्यूमेंट्री भी इस साल कैन में स्क्रीन की जाएगी। बाकी यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इंडिया की फिल्में कैन की मेन कैटेगरीज में नहीं दिखाई जा रही, तो अपने स्टार्स वहां कर क्या रहे हैं? कैन की मेन कैटेगरी और साइड इवेंट्स में क्या फर्क है, इसको एक देसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। भारतीय सरकार इंडियन सिनेमा में कमाल के कंट्रीब्यूशन के लिए हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करती है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने सुना कि फला एक्टर को दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड या दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इन अवार्ड्स का असली दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये बस दादा साहेब फाल्के का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं। पर कैन की मेन कैटेगरीज और साइड इवेंट्स में भी ऐसा ही फर्क है। हालांकि अपने साइड इवेंट्स की जिम्मेदारी कैन की ही है, बस उन्हें मेन कॉम्पिटिंग कैटेगरी में नहीं रखा जाता। कैन से कैन के फर्क के बाद बताते हैं कि अपने एक्टर्स और फिल्म मेकर्स वहां कर क्या रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस साल कैन की ऑफिशियल जूरी सदस्य हैं। उनके साथ असगर फरहदी और रेबेका हॉल भी जूरी का हिस्सा है। दीपिका से पहले साल 2013 में विद्या बालन भी कैन फेस्टिवल की जूरी में शामिल थीं। साल 2019 में कैन फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन शुरू किया गया। इसका मकसद था कि इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी कहानी ग्लोबल स्केल पर लेकर जा सके। इंडिया के पवेलियन की वजह से अब हम ऑफिशियली अपने डेलीगेट कैन में भेज पाएंगे। इससे पहले ऐसा होता था कि खुद से फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में भेजते थे। कैन की एक साइड कैटेगरी है मार्शे डू कैन, जहां फिल्में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स एजेंट्स के लिए स्क्रीन की जाती हैं कि जैसे अगर वहां किसी को आपकी फिल्म पसंद आ गई तो वो उसे अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ले सकता है। मार्शे डू कैन में इस साल पहली बार इंडिया को ऑनरेरी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस साल कैन का 75वां एडिशन भी है और इंडिया की आज़ादी का 75वां साल भी। इंडिया के डेलीगेशन को इनवाइट किया गया है। डेलीगेशन के अंतर्गत फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के चेयरपर्सन शिखर कपूर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी और CBFC मेंबर वाणी त्रिपाठी टिकू कैन गए हैं। पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स भी इसी डेलीगेशन का पार्ट हैं। अक्षय कुमार भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से वो फेस्टिवल अटेंड नहीं कर पाए। क्योंकि ये भारतीय सरकार की तरफ से भेजा गया डेलीगेशन है, इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ गए हैं। कंट्री ऑफ ऑनर के नाते इंडिया अपनी तरफ से 6 फिल्में लेकर गया है, जो मार्शे डू कैन में स्क्रीन की जाएंगी। ये फिल्में हैं अचल मिश्रा की धुन, आर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, बिस्वजीत बोरा की बूम्बा राइड, निखिल महाजन की गोदावरी, जयराज की ट्री फुल ऑफ पैरट्स और शंकर श्रीकुमार की अल्फा बीटा गामा। मार्शे डू कैन की एक और सब कैटेगरी है कैन XR, जहां इमर्सिव टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनी फिल्में स्क्रीन होती हैं। वर्चुअल रियलिटी, 3D, ऑडियो आदि इमर्सिव टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। कैन XR में AR रहमान के डायरेक्शन में बनी ले मस्क स्क्रीन की जाएगी। कैन को कई ब्रांड्स स्पॉन्सर भी करते हैं, इसलिए उन ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ब्रांड एम्बेसडर कैन फेस्टिवल में पहुंचते हैं। साल 1997 से फेमस ब्यूटी एंड मेकअप ब्रांड लॉरियल पेरिस कैन फेस्टिवल का ऑफिशियल मेकअप पार्टनर है। ऐश्वर्या राय लॉरियल पेरिस की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर है। इस बार भी वो कैन के रेड कार्पेट पर इसी वजह से नजर आई थी।
उनके अलावा टीवी एक्टर हेली शाह भी लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ही कैन गई हैं। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं हर्षदा। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।